तो कक्षा 9 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है जब भी आप कॉपी में लिखते हैं जीवन परिचय। तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि असली जीवन परिचय लिखा कैसे जाता है और जीवन परिचय में क्या क्या लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारे यहाँ कहते हैं साहित्यिक अवदान डालो, काव्य पक्ष, भाव पक्ष डालो, वगैरह वगैरह। तो देखो, जीवन परिचय जब भी किसी लेखक का आपको लिखना है तो आज कॉपी के फॉर्मेट में ही मैं आपको समझा देता हूं कि एक जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। सेम समझ लो, ये आपकी कॉपी है और कॉपी जैसे आपको लिखना है सेम टू सेम वैसे यहां पर फॉर्मेट आपको बनाकर मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कबीर दास जी का जीवन परिचय आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो कबीर दास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आपको हेडिंग डालना है कबीर दास, फिर डाल दो जीवन परिचय। इसके बाद एक बॉक्स बनाना है और इसे कहते हैं हम संक्षिप्त परिचय, यानी इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट कहते हैं। अब ये फ्लो चार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि बोर्ड ने कहा है कि आप जीवन परिचय ऐसे ही लिखें। तो ये फ्लो चार्ट बना लेना है जिसको संक्षिप्त परिचय कहते हैं। इसमें आपको कुछ हेडिंग्स डालनी है, जैसे जन्म है, जन्म स्थान है, माता पिता है, रचनाएं हैं और मृत्यु है, भाषा शैली है, इत्यादि डालना होता है। ठीक है, तो अब यहां पर कबीर दास जी की जो चीजें उपलब्ध हैं वो हेडिंग डाल देंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जन्म। ठीक है, अब कबीर दास जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1455 विक्रमी संवत। देखिए, संवत अलग होता है और सन अलग होता है। संवत 57 वर्ष आगे चलता है, यानी अगर ये 2025 चल रहा है, 2026 चल रहा है, उसमें आप 57 जोड़ देंगे तो जो निकल के आएगा वो अपना संवत बनेगा। समझ में आई बात? संवत बनाते समय हमको क्या करना है कि सन में 57 को ऐड कर लेना है। जैसे सपोज दैट कोई सन है हमारा 2026 है। अब इसमें अगर हम संवत इसको बनाएं, अगर आपसे पूछे 2026 लग गया और आपसे पूछे कि 2026 में कौन सा संवत चल रहा है, या फिर 2025 है, 2020 है, सपोज दैट 2025 चल रहा है, तो अब आपसे कोई पूछे 2025 में कौन सा सन है, तो आप इसमें संवत है तो आप इसमें तुरंत 57 जोड़ दो। 57 जोड़ो, 7 5 12, 5 1 6 7 और क्या निकल के आया? 2072। संवत कितना चल रहा है? नहीं नहीं, 2082। 5 2 7 1 8, 2082। संवत कितना निकल के आया? 2082। यानी 2025 में संवत 2082 है। यही 26 होगा तो 26 होता तो संवत 2083 होता, 27 होता तो संवत 2084 होगा। यानी संवत बनान, ये हो गया संवत और ये हो गया आपका ईसवी सन। ये क्या हो गया? ये ईसवी सन हो गया। ईसवी सन 57 वर्ष पीछे है संवत से। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए आपको दो तरीकों से बताना होता है कि इनका जन्म संवत में अगर पूछे तो 1455 संवत में और सन 1398। अब आपको जो सुविधा हो याद कर लो, 1398 याद कर लो, चाहे 1455 विक्रमी संवत। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश लिख देंगे। गुरु का नाम क्या है? तो गुरु स्वामी रामानंद थे। पत्नी का नाम लोई था। पुत्र का नाम कमाल था। पुत्री का नाम कमाली था। रचनाएं इनकी साखी सबद रामायणी यानी कि बीजक नाम की रचना है और मृत्यु संवत 1575 यानी कि विक्रमी संवत 1518 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये फ्लो चार्ट में हम लोग लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? हेडिंग डालनी है कॉपी पर जीवन परिचय और लिखना प्रारंभ कर देंगे कि संत कबीर दास का जन्म संवत 1455 यानी सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। और ये सब जब लिखना है तो बीच नीले पेन का इस्तेमाल करना। देखो, आपको ब्लू और ब्लैक दो पेन का इस्तेमाल करना है और जो जो बीच में मेन चीज है उसको काले से लिख देना है। जैसे जन्म का सन काले से लिख देना है, माता पिता का नाम काले से लिख देना है।
है ना। तो माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था, जुलाहा दंपत्ति थे। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था, और नीरू और नीमा को ये कहीं पड़े हुए मिले थे और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी दो संतानें थीं, पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर 1575 विक्रमी संवत यानी सन 1518 ईस्वी में मगहर में स्वर्गवासी हो गए। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने पहले ही कहा है कि मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ठीक है, कलम गयो नहीं हाथ, ये अलग अलग कर लेना। मसी कागद छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ठीक है, अब उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिखा है। इसके पश्चात भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, परंतु प्रमुख रूप से इनकी एक ही रचना है जिसका नाम है बीजक। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहां पे क्लिक करिएगा और मिल जाएगी। रचनाएं आप लिखेंगे कि कबीर पढ़े लिखे नहीं है थे। पढ़े लिखे ना होने के कारण कबीर ने स्वयं कुछ नहीं लिखा है। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन बीजक नाम ग्रंथ में किया है, जिसके 3 खंड हैं, साखी, सबद और रमैनी। अब हेडिंग डाल देंगे भाषा शैली। कबीर की भाषा पंचमेल या खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी है, या इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सधुक्कड़ी भाषा भी कहा है। क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। इसमें हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि भाषाओं के भी शब्द आ गए हैं। कबीर की शैली पर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव है, उसमें हृदय को स्पर्श करने वाली अद्भुत शक्ति है। तो भाषा शैली, अब आपको यह पता चला है कि आपको कितनी हेडिंग्स डालनी है, तो मैं आपको बता दूं, नंबर 1 हेडिंग्स आपको क्या डालनी है? संक्षिप्त परिचय। ठीक है, संक्षिप्त परिचय। अब ये संक्षिप्त परिचय आप हेडिंग डालेंगे और संक्षिप्त परिचय में एक बॉक्स बना के उनका परिचय देंगे। फिर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। क्या डालेंगे? जीवन परिचय। ठीक है, हाँ, और फिर इसके बाद आपकी जो इसके बाद इसमें इसके अंतर्गत लिखो, फिर आपको डालनी है प्रमुख कृतियां। कृतियां डाल दो या फिर कह दो रचनाएं, कोई हेडिंग डाल दो, प्रमुख रचनाएं या प्रमुख कृतियां। इसके बाद डाल दो भाषा शैली। भाषा शैली, बस हो गया। यही 3 हेडिंग डाल दो। मुख्य जीवन परिचय आप में यही हेडिंग्स पड़ती हैं और पूरे के पूरे आपको अंक यहां पर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या आपको बताया कि भैया आपको जैसे मैंने यहां बताया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कबीरदास का जीवन परिचय फ्लो चार्ट बनाइए, इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालिए, इसके बाद रचनाएं हेडिंग डालिए, इसके बाद भाषा शैली हेडिंग डालिए। बस आपका जीवन परिचय यहां से हो गया। ठीक है, यहां से आपका जीवन परिचय हो गया। और याद रखिएगा, बहुत ज्यादा 2 पेज, इससे ज्यादा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 2 पेज से ज्यादा आप जीवन परिचय लिखेंगे टाइम बहुत वेस्ट होगा, और 2 जीवन परिचय लिखने होते हैं। तो इसका मतलब है 4 पेज आप जीवन परिचय ही लिखते रहेंगे। फिर तो 2 पेज से ज्यादा खींचने का काम नहीं करना है। हमने शॉर्टकट में आपको बताया है, बिल्कुल छोटा सा याद करना है, और इतना ही याद करके आपको पूरे के पूरे 5 अंक आपके कक्षा 9 में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कक्षा 9 के विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर 9 के बाद 10 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी धुआंधार तरीके से हो रही है। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जीवन परिचय एक बार बैक करके 2 बार आप सुन लीजिए, सब याद हो जाएगा। ठीक है, सब याद हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा शेयर कर देना है, और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। इसकी पीडीएफ मैंने जैसा बताया डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए।
चाहे इसे नोट कर लीजिए, चाहे अपने फोन में रखिए। आपके पास फोन में अगर संभाल के आप रख सकते हैं तो सो बेस्ट है, आप मत लिखिए, फोन में संभाल के रखिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि मुख्य जीवन परिचय जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको आप अपने फोन में ना रख के अपनी एक कॉपी पर नोट करते रहिए, या फिर आपके टीचर्स कुछ लिखवा रहे हैं तो उस हिसाब से लिखिए, है ना। लेकिन जैसा मैंने बताया है, कोई टीचर नहीं काटेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।